सुप्रभात। जय मसीह की। आज का अध्याय सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा है। कुलसियों उसका 3 अध्याय उसके 18-19 में लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो, और हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। आज हम सीखेंगे परमेश्वर का एक वैवाहिक जोड़े के लिए क्या उद्देश्य है। परमेश्वर ने नर से नारी की रचना की जिससे वह पुरुष की सहायक और संगनी हो सके और वे दोनों एक बन जाएं। स्त्री पुरुष को प्रसन्न रखे, उसे प्रोत्साहित करे और उसके लिए एक आशीष का कारण बने। पुरुष भी इसी प्रकार स्त्री का एक दृढ़ सहायक बना रहे। वे सभी जो इस पवित्र उद्देश्य को लेकर विवाह के बंधन में बनते हैं, परमेश्वर के अभिप्राय की पूर्ति करते हैं। मसीह से जो ईश्वरीय प्रेम प्रभावित होता है, यह मानव प्रेम को कभी नष्ट नहीं करता, परंतु उसको सम्मिलित कर लेता है। इससे मानव प्रेम शोषित और शुद्ध होकर उन्नत और श्रेष्ठ बन जाता है। मानव प्रेम तब तक बहुमूल्य फल उत्पन्न नहीं कर सकता जब तक कि वह ईश्वरीय स्वभाव में मिलकर एक रूप न हो जाए और उसे स्वर्ग की ओर अग्रसर होने का प्रशिक्षण न मिले। यीशु ऐसे ही सुखी विवाह देखने के लिए इच्छुक रहता है। एकमात्र मसीह का अनुग्रह ही इस व्यवस्था को वही रूप प्रदान कर सकता है जो परमेश्वर का मूल अभिप्राय था, अर्थात इसको एक महान आशीष का साधन और मानव उत्थान का द्वार केवल मसीह का अनुग्रह बना सकता है। इस प्रकार इस पृथ्वी के परिवार अपनी एकता, शांति और प्रेम बनाए रखकर स्वर्ग के परिवारों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र बताता है कि यीशु तथा उसके चेलों को भी इस विवाह में आमंत्रित किया गया था। काना में मसीह ने मसीहों को किसी विवाह में आमंत्रित किए जाने पर यह कहने की स्वीकृति नहीं दी, हमें ऐसे आनंदमय अवसरों पर बाहर नहीं जाना चाहिए। इस भोज में सम्मिलित होकर मसीह ने हमें यह शिक्षा दी कि हमें उन लोगों के साथ मिलकर आनंदित होना चाहिए जो अपने स्तर के अनुसार आनंद प्रकट करते हैं। उसने मानवीय निरीह भोजों तथा उत्सवों के प्रति कभी भी उदास नहीं किया। यदि दोनों ही पक्ष धार्मिक विश्वासों और व्यवहारों पर सहमत हैं और सभी कुछ न्याय संगत है, तो विवाह परमेश्वर को अप्रसन्न नहीं करता। विवाह में जो अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होता है वह दो जीवनों को मिला देना है। ऐसे घर में जहाँ इस प्रकार की एकता विद्यमान होती है, वहाँ परमेश्वर की आशीष धूप के समान चमकती है, क्योंकि यह परमेश्वर की व्यवस्था है कि पुरुष तथा स्त्री पवित्र बंधन में बंधकर मसीह के अधीन एक हो जाएं और उन पर मसीह का नियंत्रण हो और उसकी आत्मा उनका मार्गदर्शन करे। परमेश्वर की इच्छा है कि घर इस संसार में सबसे अधिक सुख शांति का स्थान हो और यह स्वर्ग के घर का प्रतीक हो। घर में विवाह के दायित्वों को पूरा करते हुए अपने हितों को यीशु मसीह के हितों के अंतर्गत करके सहारा लेकर पति पत्नी सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नवविवाहित दंपतियों के लिए एक सुझाव, आप लोग जीवन भर के लिए बंधन में बन चुके हैं। विवाहित जीवन की आपकी शिक्षा आरंभ हो चुकी है। विवाह का प्रथम वर्ष अनुभव का वर्ष होता है। इस वर्ष में पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे के चरित्र संबंधी विभिन्न गुण देख लेते हैं। आप उसी प्रकार सब कुछ सीखते हैं जिस प्रकार एक बच्चा स्कूल में सीखता है। इस प्रकार प्रथम वर्ष में कोई अध्याय न जोड़ दीजिए जो आपके भविष्य को धुंधला कर दे। आप दोनों के जीवन में एकता, आपका स्नेह सहायक नदी के समान एक दूसरे के सुख शांति के लिए आवश्यक है। आपके लिए यह परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की व्यवस्था है कि जो लोग विवाह के बंधन में बंधते हैं उनमें पूर्ण प्रेम, पूर्ण एकता विद्यमान होनी चाहिए। स्वर्गीय साक्षियों के समक्ष दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से यह प्रतिज्ञा करें कि परमेश्वर ने जैसा करने की व्यवस्था की है, हम एक दूसरे से वैसा ही प्रेम रखेंगे। पति अपने पति का आदर सम्मान करेगी और पति अपनी पत्नी से प्रेम करेगा और उसका पालन पोषण करेगा। विवाह के आरंभ में ही स्त्री और पुरुष अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दें। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष बरकत दे।